दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में यदि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 का आप फॉर्म नया भरना चाहते हैं या आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप कक्षा 9-10 के या 11-12 के या बीए के स्टूडेंट हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन, मैं तीनों के बारे में बताऊँगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, वरना आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपको पैसा चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी भरा जाएगा और आपका स्कॉलरशिप का पैसा भी 100% आएगा। दोस्तों नंबर 1 बात करते हैं प्री मैट्रिक यानी कक्षा 9 और 10, और पोस्ट मैट्रिक दोनों का एक साथ यानी 11 और 12, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट बात पहले फ्रेश। यदि आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं कक्षा 9 में या 10 में या 11-12 में, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो कक्षा यदि आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको कक्षा 8 की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि 8 की मार्कशीट ही बोर्ड की कॉपी होती है, और यदि आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो 10 का मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको मार्कशीट होना चाहिए गत वर्ष का। यदि आप 10 में हैं तो आपको 8 और 9 दोनों की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 12 में हैं तो 10 और 11 दोनों की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें लगेगा। यदि आप 11 में हैं तो 10 का मार्कशीट, यदि आप 9 में हैं तो 8 का मार्कशीट। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपके पास एक आय प्रमाण पत्र और एक जाति प्रमाण पत्र। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप में जाति नहीं लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। निवास अनिवार्य नहीं रहता है, निवास नहीं लगता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आय जाति 3 साल से पहले का होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में बन जाता है। कोई भी जनसेवा वाला आपका बना देगा। उसके बाद एक फ़ोटो लगेगा, आपका एक फ़ोटो लगेगा। उसके बाद पासबुक आपके नाम का ही होना चाहिए, किसी के नाम का नहीं। आय जाति भी आप ही के नाम का होना चाहिए। उसके बाद जो पासबुक है उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो नाम और डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग है वो सेम आपके 10 की मार्कशीट या 8 की मार्कशीट है उससे मैच करना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान दीजिएगा कि आपका यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, या नहीं है तो बदलवा दीजिए। और उसमें नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आपका आधार नंबर डालने के बाद मैच करेगा, उसके बाद OTP जाएगा। नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा और आपका पैसा भी नहीं आएगा, ना ही फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान देना है, उनके लिए भी बता रहा हूँ। जो कोई भी क्लास का है उसका जो पिछले कक्षा का रजिस्ट्रेशन है वो रखे होना चाहिए अनिवार्य रूप से, उसको चाहिए। उसी के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। डायरेक्ट जो है आपका फॉरगेट पासवर्ड कर पासवर्ड मिलेगा और आपका फॉर्म लॉगिन कर कंप्लीट किया जाएगा। उसमें भी आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपका मैच करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात, आपका फ़ीस रसीद लगेगा। स्कूल से फ़ीस रसीद ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें डाला जाता है कितने पैसा लगता है। यही सारे व्यवस्थाएं हैं जो आपको अनिवार्य रूप से होना आपके पास ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया। और फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट रूप से नहीं भरा जा रहा है। जैसे ही कंप्लीट रूप से भरा जाएगा, हो सकता है 1 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे।